सो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो एक कंप्लीट मास्टर क्लास है जिसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कंटूर, ब्लश, हाइलाइटर, इन सारी चीजों की टेक्निक, प्लेसमेंट, मिस्टेक्स, सब कुछ इसी वीडियो में कवर अप होने वाला है। तो इस वीडियो को एंड तक मिस मत करना और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि आपको आने वाली मास्टर क्लास की हर एक वीडियो अपडेट मिलती रहे। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्टूर के बारे में। कॉन्टूर क्या होता है? एक शेडो क्रिएट करता है हमारी फेस पे। जैसे ही हम फेस पे बेस क्रिएट करते हैं तब हमारा फेस जो है पूरा एक तरीके से दिखाई देता है, उसमें कोई शेडो नहीं, उसमें कोई कलर नहीं। तो हम शेडो क्रिएट करने के लिए अपने फेस पे कॉन्टूर का यूज करते हैं। कॉन्टूर कौन से शेड्स में आता है आपको पहले वो बता देती हूँ। एक तो आता है वार्म में, फिर दूसरा आता है कूल में। ठीक है, ये दो शेड्स होते हैं जो हमें कॉन्टूर में मिलता है। जो वार्म शेड्स होते हैं वो जाते हैं वार्म अंडरटोन के ऊपर और जो कूल शेड्स हैं वो जाते हैं पिंकिश यानी कि कूल अंडरटोन के ऊपर। ठीक है, और फिर हम इसमें देख लेते हैं कि कौन से टाइप्स में आते हैं। ठीक है, एक होता है स्टिक, पाउडर, लिक्विड एंड क्रीम। इन सारे टाइप्स में हमारे कॉन्टूर आते हैं। ठीक है, हमें स्किन टाइप्स के हिसाब से यूज करना होता है। ठीक है, ऑलरेडी मैं आपको स्किन टाइप के बारे में बहुत बता चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देख लो, उसके अंदर अच्छे से मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आप लोगों को सारे प्रैक्टिकल, सारे ओरली जो भी आप लोगों को समझना था वो मैंने आपको बताया कॉन्टूर के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगी ब्लश के बारे में। ठीक है, तो ब्लश में भी सेम यही टेक्निक्स होती हैं, सेम यही चीजें होती है, बट उसको समझना थोड़ा अलग तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कि ब्लश में मैं आपको दिखाती हूँ सेम वार्म अंडरटोन और कूल अंडरटोन। आपको ठीक है बहुत अच्छे से ये दिख रहा होगा। ठीक है, इनमें से कुछ वार्म है और कुछ कूल अंडरटोन के हैं। ठीक है, इस तरीके से करूंगी तो शायद लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है तो नहीं दिखाई देगा, बट हाँ दिख रहा है। ठीक है, ये वार्म और कूल है। ठीक है, अब इसके अंदर आप देख के बताओ कि वार्म और कूल अंडरटोन कौन सा है। क्या कलर आपको अच्छे से दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप देख के बता सकते हो कि इनमें से वार्म और कूल कौन सा है। जल्दी से कमेंट कर लो ताकि मैं बता सकूं। ठीक है, ओके, कमेंट कर दिया। अब मैं बताती हूँ। देखो, ये है हमारा कूल और ये है वार्म, क्योंकि इसके अंदर थोड़ा सा सनकिस्ड इफेक्ट है तो ये वार्म अंडरटोन का है और ये थोड़ा सा बहुत ही नेचुरल, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ग्लोई है तो ये हमारा कूल अंडरटोन का है, जो कि ज्यादातर प्योर टोन्स पे। ठीक है, हम जैसे डस्की डिप के टाइम पे आते हैं ना तब हम यूज करते हैं ये ऑरेंज कलर का, थोड़ा पीच कलर का ब्लश। ठीक है, इसमें भी सेम स्टिक, पाउडर, क्रीम, लिक्विड, सेम इसी कंसिस्टेंसी का आता है हमारा ब्लश। ठीक है, इन सारी चीजों की प्लेसमेंट्स कैसे करनी है बस मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बताऊंगी। ठीक है, तब तक बने रहिए इस वीडियो में। और अब मैं बताती हूँ आपको अपने हाइलाइटर्स के बारे में। ठीक है, हाइलाइटर्स भी सेम होते हैं, उनमें भी वार्म एंड कूल अंडरटोन्स होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, इस पैलेट में यहाँ पे वैसे मेरे पास दो और हैं। ये देखो, इस पैलेट में आपको वार्म अंडरटोन एंड कूल अंडरटोन दोनों ही दिख रहे होंगे। अगर आप ध्यान से देखोगे लाइट का फोकस कुछ ज्यादा है तो मैं थोड़ा कम कर देती हूँ वेट। ठीक है, तो अब आपको अच्छे से दिख रहा है कि इसमें से वार्म कौन सा है एंड कूल कौन सा है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि इसमें से वार्म कौन सा है, कूल कौन सा है। जल्दी कमेंट करो। तो देखो, इसमें से हमारा कूल, मैंने आप लोगों को बताया था ये वाला है वार्म एंड ये वाला है कूल। ठीक है, इसमें भी क्या होता है कि आप देख सकते हो जो सिल्वर इफेक्ट होता है ना वो होता है कूल वालों के लिए। ठीक है, ये सिल्वर इफेक्ट वाला है तो ये कूल अंडरटोन्स के लिए होता है एंड ये थोड़ा सा गोल्डनिश इफेक्ट में है सो ये हमारा वार्म पे जाएगा। ठीक है, ये आप देख सकते हो थोड़ा सा वार्म है, नहीं दिख रहा है वेट। ये देखो, ये थोड़ा सा वार्म अंडरटोन का है और ये पूरा है व्हाइट कास्ट जैसा दिख रहा है तो ये कूल अंडरटोन का है एंड ये वार्म अंडरटोन का है। अभी मैंने आपको बताया इसके टाइप्स, इसकी शेड्स, हाइलाइटर को कहाँ यूज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी हमें पिंपल होता है, एक्नेस होती है तो वो जो हमारे स्किन के ऊपर आ रहा होता है ना तो उस पर हम कभी भी हाइलाइटर यूज नहीं करते। अगर समझो मुझे यहाँ पे पिंपल है और इसके ऊपर मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर दिया तो हाईलाइट हो जाएगा ना वो पिंपल, तो हाईलाइट होने लगेगा। तो इसी तरीके से हमें उन एरियाज पे ही हाइलाइटर्स को अप्लाई करना है जहां पे हमें लगे कि यहाँ पे सरफेस क्लीन है। यहाँ का जो हाईलाइट करना है सिर्फ वहीं पे हाइलाइटर को अप्लाई करना है। अगर पिंपल है, अगर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर है आपके स्किन पे तो वहां पे आपको अवॉइड करना है अपने हाइलाइटर्स को। आप देख सकते हो मैंने वहां हाइलाइटर्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं किए, कितनी स्मूथ एंड नेचुरल फिनिश आ रही है। अगर यही मैं पिंपल के ऊपर अप्लाई कर देती तो पिंपल तो पूरा दिख रहा होता मेरा। तो
यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि कौन से टाइप्स में आता है, कौन से कलर्स में आता है, शेड्स में आता है। तो अब मैं आपको दिखा दूँ कि उसको ये फिर प्रैक्टिकली एक ही साथ में दिखाऊंगी, ठीक है। हमें कॉन्टोर की प्लेसमेंट कैसे करनी है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक लिक्विड कॉन्टोर लिया है, मैंने ब्रश पे लिक्विड कॉन्टोर लिया है, ठीक है, हैंड के पीछे लिया है, उसको अच्छे से ब्लेंड किया है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मेरी जॉन लाइन यहाँ पे खत्म होती है ना, यहाँ पे ईयर्स के पास से शुरू करना है और अपनी जो आई बॉल है आप सीधा देखोगे ना इस तरीके से, तो जहां एकदम सीधा देखना है, जहां पे ये खत्म होती है इस जगह पे, ठीक है, यहां तक हमें कॉन्टोर की प्लेसमेंट करनी होती है, कुछ इस तरीके से। देखो बस यही तक, यहाँ तक मेरी आई बॉल की जो एंड है ना, वो यहाँ तक मेरे आई बॉल का एंड है, तो यहाँ तक ही मुझे अपने कॉन्टोर को रखना है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर देती हूँ थोड़ा और, देखो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसको ब्लेंडिंग कैसे करनी है वो भी साथ में ही बताऊंगी। तो इसको ब्लेंड करने का तरीका है अपवर्ड में, ठीक है, ऊपर की तरफ ले जाएंगे एंड ब्लेंड करेंगे। जो ये एजेस आपको दिख रहा है ना, सिर्फ इसको ब्लेंड करना है, ना कि पूरे कॉन्टोर को पूरा ब्लेंड ही कर देना है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोगों को इस तरीके का ब्रश यूज करना है, ठीक है। देखो ये जो बहुत ही पतला और फ्लफी है, ये प्रिसाइज नहीं है, फ्लफी है, जो कि आपके कॉन्टोर को अच्छे से ब्लेंड करेगा, ठीक है। तो ऐसे ब्रश का भी यूज कर सकते हो इस तरीके से। देखो इसको इस तरीके से पकड़ना है, ठीक है, एंड हमें इसे ब्लेंड करना है। किसी किसी की जॉ लाइन बहुत ज्यादा होती है, तो उसको कैसे करना है, ये देखो डायरेक्टली हमें एक स्ट्रेट लाइन निकालनी है, स्ट्रेट लाइन, एंड इसको भी ब्लेंड करना है नीचे की तरफ। इस बार हम इसको ऊपर की तरफ ब्लेंड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें नीचे से भी इसको कवर करना है, एंड इसको तो हमने ऊपर से कवर किया है, तो इसको हम नीचे की तरफ से कवर करेंगे। ब्रश लिया एंड ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ फॉरहेड पे कैसे कॉन्टोरिंग कर, आप लोग कैसे मेजरमेंट कर सकते हो अपने कॉन्टोर को, फॉरहेड पे कितना करना है कितना नहीं, वो इस तरीके से। ये आपका नोज एरिया हुआ, ठीक है, एंड ये आपका फॉरहेड हुआ। तो ये फॉरहेड थोड़ा सा बड़ा है, तो इतना हम, तो ये जो इतना पार्ट बच रहा है ऊपर का दिख रहा है आपको, उतना हमको कॉन्टोर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीच में कॉन्टोरिंग करेंगे। अब इसको ब्लेंड करने का तरीका ये है कि आपको इसे ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है। अब हम करेंगे नोज कॉन्टोर। नोज अगर लंबा है तो उसके लिए भी हमें अलग तरीके से कॉन्टोरिंग करनी है, और अगर छोटा है तो उसके लिए भी। अब इसको अप्लाई करोगे कॉन्टोर को, ठीक है, दोनों तरफ से। ये वाले एरिया तक इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको भी हम ब्लेंडिंग कैसे करेंगे, ब्रश लिया, सेम वही ब्रश, एंड नीचे की तरफ खींचा, ठीक है, नीचे की तरफ ब्लेंड किया इसको, ठीक है। देखा कितना सीमलेसली ब्लेंड हो रहा है। आप इसको अगर इस तरह करोगे तो ये बहुत ही गंदा इफेक्ट आएगा आपके फेस पे। सो आपको हमेशा नीचे की तरफ इसको खींचना है ब्लेंड करते वक्त, ठीक है। और अगर आपका नोज बहुत ही लंबा है, ठीक है, जैसे कि अभी मेरा है, बट मैंने आपको करके दिखाया तो वो और लंबा दिख रहा है, तो हम उसको स्मॉल कैसे दिखाएंगे। देखो इसको स्मॉल कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे हम एक कट लगाएंगे कॉन्टोर का इस तरीके से, ठीक है, एंड यहाँ पे एक कट दिखाएंगे। अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, इसको भी ऊपर की तरफ ही ब्लेंडिंग करनी है। यहाँ पे कट लगाने से क्या होगा, आपकी जो नोज है ना वो थोड़ी छोटी दिखाई देगी, क्योंकि आपने यहाँ पे कॉन्टोर कर लिया है। जो आप उसका शेडो क्रिएट कर रहे हो वो बहुत ही नीचे कर रहे हो, तो नोज ऑटोमेटिकली इतनी छोटी दिखाई देगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ब्लेंडिंग करनी होती है कॉन्टोर को रिप्लेस। इस तरीके से आप लोगों को कॉन्टोर की प्लेसमेंट करनी है, ब्लेंडिंग करनी है। जितनी भी तरीके मैंने आप लोगों को बताए अच्छे से ध्यान में रख के सेम उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है।